नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, सुबह 9 बजे हमारी क्लासेज होती है राजस्थान जीके की, जो हम PYQ आधारित क्वेश्चंस पढ़ते हैं। दोस्तों ये PYQ आधारित प्रश्न जो है ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मोस्टली CET और आप अगर लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की या फिर आप इसके अलावा पशु परीक्षर की तैयारी करें तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। वैसे एक बार आपको ये बता देना चाहूँगा कि PYQ दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं तो वास्तव में आपको वहीं से 70 से 80% प्रश्न अपने एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिल जाते हैं, तो फिर अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है ना। तो बाकी आपको मैं बता चुका हूँ कि कितना महत्वपूर्ण जो है इसका PYQ का योगदान रहता है, तो ज़रूर है जो देखें। तो चलिए दोस्तों 59 से अपन शुरू करते हैं। ये प्रश्न लगभग जो है 70 से 80% प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, बाकी जो है ऐसे ऐड करे गए हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो राइट आंसर आप सभी का होगा जैसलमेर। जैसलमेर अगर दोस्तों आप सभी को पता है एक मरुस्थलीय जिला है, ठीक है, और यहाँ पे विषमताएं न पाने का कारण है पेड़ पौधों की कमी, वनस्पति की कमी, ठीक है, ये है, और बाकी अधिक मरुस्थल होने के कारण। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लास्ट में आपको इसकी PDF भी मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको स्टडी ग्रुप का लिंक भी बता दिया जाएगा कि आपको वहाँ से ऐड होना है, ठीक है, सारी बातें करेंगे। निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? तो देखिए मगरा, मालपुरी, बागड़ी और नाचना। नाचना ऊँट की नस्ल है, बागड़ी दोस्तों भेड़ की नस्ल नहीं है, तो नाचना जो है ना ये किसकी नस्ल है? ये ऊँट की नस्ल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चोंप नामक आभूषण दोस्तों ये कहाँ पे पहना जाता है? तो चोंप नामक आभूषण जो है ना दांतों में पहना जाता है दोस्तों। कहाँ पे? दांतों में पहना जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। एक मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करता हूँ, चौंप नामक आभूषण, चौंप नामक आभूषण दोस्तों ये कहाँ पे पहना जाता है? इसका आंसर आपको बताना है ना। जरूर बताइएगा कमेंट करके अगर आप एक्टिव हैं तो। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? दोस्तों किस जनजाति के नेता को गमेती कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति के नेता को जो क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? राज्य का औसत लिंगानुपात 928 है। तो दोस्तों बताइए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी को लॉक कर दें क्या? 15 है ना। ये दोस्तों पुराना प्रश्न है, हालांकि अब की अगर बात करें तो अब आंकड़े अलग हो जाएंगे, लेकिन अब जो है ये आंकड़े आपको अलग नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि आगे जनगणना होगी तो और अलग वो आंकड़ापन करेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? इनमें से किस नदी को कामधेनु भी कहा जाता है? तो चंबल को कहा जाता है। चंबल को चर्मवती भी कहा जाता है, चर्मवती भी कहा जाता है दोस्तों। चंबल को वैसे कहें तो हम चंबल जो है, चंबल पर अधिक सबसे अधिक बांध अगर बने हुए तो चंबल पर बने हुए अधिक बांध कितने? 4, ठीक है। और चंबल की बात करें वृक्षाकार अपवाह तंत्र की नदी कौन सी है? वृक्षाकार अपवाह तंत्र की नदी ये चंबल है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश जो है ना वो क्या है, कितना है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो क्या होगा राइट आंसर? देखो वैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई ये तो है आपका उत्तर और ये आपका हो जाएगा दक्षिण, और यहाँ से हम देखें तो ये आपका पूर्व होगा और ये आपका पश्चिम होगा, ठीक है। तो ये तो है आपका देशांतर और ये आपका अक्षांश। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो हम इसे कहेंगे पूर्वी देशांतर, इसे कहेंगे उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश की बात करें दोस्तों ऊपरी हिस्से की तो 30-12 होगा, ठीक है, 30-12 होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 23-3 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कहीं पे 23-3? बिल्कुल सर है ना, 23-3 उत्तरी है, 23-3 उत्तरी यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर है। अगर यहीं पे बात करें हम कि भाई यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देशांतर है 69-30, 69 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो 18 डिग्री 17 करें हम क्या? 17 मिनट, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये मोस्टली हर एग्जाम में एक प्रश्न बन ही जाता है इसको लेकर,
ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा उद्योग क्षेत्र जो है पॉपुलर है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए। टपुकड़ा, टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो आप कहेंगे सर टपुकड़ा जो है ये अपने अलवर में है। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 1977 में, याद रखेंगे। तो अगला सवाल देखते हैं, लेकिन एक चीज़ और दोस्तों याद रखना कि मैंने आपको बताया ना कि ये काफ़ी सवाल जो है ये पुराने छपे हैं, है ना। जैसे अब ये प्रश्न पूछा गया है टपुकड़ा उद्योग क्षेत्र, तो पहले अलवर में था लेकिन अब ये खैरतल में चला गया है ना, खैरतल तिजारा में चला गया जिले में। तो ये सारी चीज़ें जो है अपडेटेड होती चलेगी, तो हम आगे आगे बात करते चलेंगे, ठीक है। जाखम परियोजना बहु परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जाखम परियोजना तो जाखम प्रतापगढ़ में। जाखम बांध भी यहाँ पे बना हुआ है, आपको पता हो तो राजस्थान का सबसे जो है ऊंचाई पर बना हुआ बांध है ना। तो ऑप्शन डी आपका लॉ का आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है ये। और अगला सवाल देखिए, बड़े शानदार सवाल आएंगे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय प्रमुख केंद्र कौन से थे? दोस्तों सबसे प्रमुख केंद्र आउवा और कोटा था। कोटा में जो जयदयाल और मेहराब खान थे, आउवा में आप सभी को पता है आउवा में कौन थे? कुशाल सिंह थे। तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। बड़ा शानदार सवाल है और ये हम भारत जीके में भी ये पढ़ते हैं, यानी भारत स्तर में या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको पढ़ते हैं, है ना। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। अब इससे आसान क्या होगा बताओ? बोले सर नागरीदास। नागरीदास किसका नाम है? ये सावंत सिंह का नाम है दोस्तों, ठीक है। और सावंत सिंह जो थे ये राजा थे। इन्होंने जो है बनी ठनी का चित्रण करवाया था। नागरीदास इनका नाम इन्होंने रख लिया था बदल कर। बनी ठनी जो है जैसे मोर ध्वज है ना, निहाल चंद है, इन्होंने बनी ठनी को बनवाया था, ठीक है। सीताबाड़ी का मेला दोस्तों लगता है कहाँ पे लगता है? इसका आंसर आपको बताना है। बोले सर सीताबाड़ी का मेला तो बारां में लगता है। अच्छा, बारां में, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है दोस्तों। चूरू जिले के ददरेवा गांव में वैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी का जन्म हुआ था, आप सभी को विदित है। और हम बात करें गोगा जी के जन्म की दोस्तों, तो इस स्थान को शीर्ष मेड़ी कहा जाता है ना, शीर्ष मेड़ी। और गोगा मेड़ी को धुर मेड़ी कहा जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? ये सवाल शानदार है दोस्तों और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा MS जैन शामिल नहीं थे। बाकी शंकरदेव थे, प्रभुदयाल थे और सिद्धा भाभी थे, लेकिन ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA स्थिर मूल्यों यानी 2011-12 पर वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। देखो हालांकि ये प्रश्न पुराना पूछा गया है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 7.48%। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ दोस्तों कहाँ पे स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ की बात हो रही है तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? सलेमाबाद में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल पूछा जा रहा है किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दोस्तों घूमर राजस्थान का हम राज्य नृत्य भी कह सकते हैं और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, गणगौर के अवसर पर की जाती है। देवी को भारत लोक कथाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? दोस्तों बड़ा शानदार सवाल है और मेवाड़ में पॉपुलर है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और न्यू क्वेश्चन भी, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य? देखिए दोस्तों बिंदोरी एक प्रकार का लोक नृत्य है और बिंदोरी वैसे विवाह से संबंधित एक हम बात करें तो पगड़ी को भी बिंदोरी ही कहा जाता है ना। पगड़ी को नहीं, यानी कि मेरे कहने का मतलब जो जूती होती है उसे, ठीक है, बाकी पगड़ी अलग चीज़ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बिंदोरी झालावाड़ का पॉपुलर है दोस्तों, याद रखना। क्लियर है? मारवाड़ में दामनी क्या है दोस्तों? ये सवाल आपको पूछा गया है एग्जाम में। तो राइट आंसर एक ओढ़नी का प्रकार है दामनी, ठीक है। दामनी क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से दोस्तों? तो 13 ताली का नृत्य जो है ये कामड़ जाति से है। कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को जो है आयोजित करती है और दोस्तों ये 13 ताली नृत्य रामदेव जी से संबंधित है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो जो है रामदेव जी ने तिर पंथ की स्थापना भी करी थी, ठीक है।
सॉरी तेरापंथ नाम आ रहा है, कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा सवाल भी है और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा देखिए। पति की मृत्यु किसी अन्य जगह पर होने पर उसके किसी प्रतीक के साथ उसकी पत्नी चितारोहण करती है, ये प्रथा क्या कहलाती थी दोस्तों। तो याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अनुमरण प्रथा को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हुआ करती थी ऐसी प्रथा, अब नहीं है। मोरूवर आभूषण है दोस्तों, ये मोरूवर आभूषण कहाँ पे पहना जाता है, कानों में पहना जाता है मोरूवर आभूषण, ये आपको याद रखना। नया सवाल दोस्तों देखिए, ये आपके लिए मोरूवर नया क्वेश्चन था, ये आपका जो नया क्वेश्चन था अनुमरण प्रथा को देखें तो, और इससे ऊपर देखें हम तो ये देवी को भारत जो है ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से ध्यान रखना है आपको, है ना। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की एक उप शैली माना जाता है दोस्तों। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर नागर शैली की उपशैली, नागर शैली है ना। देखो कि मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है, तो भूमि जो है ना नागर की उपशैली है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, शेखावटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो शेखावटी क्षेत्र जो है ना ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और शेखावटी क्षेत्र की बात करें तो हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है ना, हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है और गलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये सारी बातें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत, दोस्तों देखिए ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो प्रधान को या जिला प्रमुख को या फिर खंड विकास अधिकारी को या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। बोले सर अब बताइए राइट आंसर जो है वो क्या होगा, बताइए। दो तो होंगे नहीं सर। अच्छा खंड विकास अधिकारी को देते हैं, विकास अधिकारी को है, या फिर कह लीजिएगा उपखंड या खंड विकास अधिकारी को। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं। राजस्थान विधानसभा की समस्त कार्यवाहियों का संचालन, नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे हम लोग। और अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। जिला कलेक्टर जिला दंड नायक के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो ये कार्य करता है भैया, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, उपरोक्त सभी पुलिस थानों का निरीक्षण, जेलों का निरीक्षण, हथियारों के लाइसेंस जारी करना वगैरह, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम। अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति के लिए कितने समय के भीतर राज्य विधान मंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। तो दोस्तों ये 1 माह के भीतर आवश्यक है क्या, नहीं सर, ये 6 माह के भीतर। क्या पूछा है, मंत्रिपरिषद के सदस्य को नियुक्ति के लिए कितने समय के भीतर राज्य विधान मंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। तो 6 माह का समय आपको मिलता है। और एक सवाल दोस्तों आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन ये सारे सवाल हम इसी में कवर कर लेंगे तो ठीक रहेगा। पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों। तो पटवारियों की नियुक्ति राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा की जाती है। और राजस्व मंडल का कहाँ पे है वैसे मुख्यालय, आप सभी को पता है ना कि सर अजमेर में स्थित है। और ये सवाल आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। चलिए सही क्रम को चुनना है आपको, मुख्य सचिव, अति मुख्य सचिव, उसके बाद विभागीय सचिव, अतिरिक्त संयुक्त सचिव और उप सचिव और अवर सचिव। दोस्तों इतने, यानी एक तो मुख्य, उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके बाद विभागीय सचिव, उसके बाद अतिरिक्त संयुक्त सचिव, उसके बाद उप सचिव और उसके बाद अवर सचिव। तो अब बताइए क्या होगा राइट आंसर। सर यही होगा जो आप कह रहे हैं। अच्छा इसका सही क्रम यही है क्या, हाँ जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लॉक कर देंगे यहीं से और लिख लेंगे। ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था दोस्तों। इसका आंसर आपको बताना है और कमेंट करके बताना है। उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर जो है ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। ये पीवाई क्यों आधारित है और मात्र 12-13 मिनट में हमने क्लास को फिनिश करा है। दोस्तों देखिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर। आपको यहाँ पे PDF नोट्स दिए जा रहे हैं ग्रुप में, ये स्टडी ग्रुप के लिए मैसेज है, मैसेज करें स्टडी ग्रुप के लिए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कॉल ना करें प्लीज़, कॉल अगर करेंगे तो अटेंड नहीं की जाएगी और नंबर ही बंद होंगे। लेकिन आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे अगर आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर तो, ठीक है दोस्तों। बाकी आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और PDF नोट्स के लिए आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।